रेडिकलाइजेशन ऑन इट्स वर्स्ट, इस लाइन का मतलब समझते हो तुम लोग? कोई कितना कट्टर हो सकता है अपने किसी भी फॉल्स बिलीफ को लेकर, कोई कितना घटिया, कितना जाहिल, कितना बड़ा दरिंदा हो सकता है आज की डेट में 21वीं सदी में भी। अगर तुम इसका सही उदाहरण देखना है ना, तो देखो बांग्लादेश की उस भीड़ को जिसने 18 दिसंबर को दिन दहाड़े बीच रोड पे दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बांग्लादेश में जो हुआ ना, वो किसी इंसान के बस की तो है ही नहीं, बल्कि इतना घटिया, इतना जाहिल और इतना बेरहम तो शायद जानवर भी नहीं होते कभी। वो भीड़ जिसने दिन दहाड़े बीच सड़क पे एक आदमी को मार के लिटरली जला दिया। Remember Deepu Charandas, the Hindu boy who was lynched and then हिंदू युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। शव को पेड़ से बांधकर वहां मौजूद लोगों ने आग लगा दी। A Hindu man was killed. His body was tied to a tree and set on fire. वो दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़ॉम्बीज़ हैं जिनका दिमाग पूरी तरह सड़ चुका है और उनके अंदर से इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दीपू चंद दास बांग्लादेश की कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाला एक 25 साल का हिंदू लड़का, जिसकी अपने साथ काम करने वाले किसी एक व्यक्ति से थोड़ी बहस हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, जो कि एक बिल्कुल आम बात है। अपने साथ काम करने वाले लोगों से, कलीग से आम तौर पर लोगों की बहसबाजी होती रहती है किसी न किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन कैसा हो कि जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई है वो तुम्हें मारने के लिए फैक्ट्री के बाहर पूरी की पूरी भीड़ को बुला ले और असली बात ना बता के तुम पे सीधा ब्लेसफेमी का एलिगेशन लगा दे कि भाई इसने तो हमारे खुदा के बारे में गलत बोला है, इसने तो हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करी है, और वो भी उस भीड़ के आगे जो पूरी जाहिल कट्टरपंथियों की भरी हुई है। यही हुआ दीपू चंद दास के साथ। उसे फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया, इनफैक्ट उसे पुलिस के हवाले भी किया गया। पुलिस ने भी उस पर लाठीचार्ज की, वो भी बिना किसी बात के। लेकिन इतने पे भी जब उन जाहिलों का मन नहीं भरा, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के उसे घसीट के पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला, उसे जानवरों की तरह मारा जब तक कि वो मर ना गया। और इतने पे भी जब उनका मन नहीं भरा, तो उन जाहिल कट्टरपंथियों ने उसे पेड़ से लटका के लिटरली उसमें आग लगा दी। तुमने अगर वीडियोस में भी देखा होगा तो वहां पर अच्छी खासी भीड़ थी, लोग वीडियोस बना रहे थे, देख रहे थे, खड़े होकर मजे ले रहे थे, लेकिन किसी ने भी एक बार को ये नहीं सोची कि हम ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और किसी के दिल में इतना सा भी रहम नहीं आया। एक इंसान पे आरोप लगता है, कोई कोर्ट नहीं बैठती, कोई जांच नहीं बैठती, कोई FIR नहीं होती, दिन दहाड़े पुलिस के सामने ही उसे जला दिया जाता है बीच सड़क पर। इतनी बुरी मौत, वो भी बिना किसी गलती के, क्योंकि उसका गुनाह तो अभी तक साबित ही नहीं हुआ था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है वहाँ के कमांडर इन चीफ का, जो रैपिड एक्शन बटालियन है उसके कमांडर इन चीफ मोहम्मद शमसुज्जमान का कहना है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा पता ही नहीं चला कि उसने किसी के बारे में कुछ बोला हो। इनफैक्ट जिस फैक्ट्री में दीपू चंद दास काम करता था, उस फैक्ट्री में किसी के मुंह से सुनने तक को नहीं मिला कि उसने किसी के बारे में कुछ गलत बोला हो, किसी के धर्म विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी की हो। ये उसी रैपिड एक्शन बटालियन के कमांडर इन चीफ का बयान है कि उसके ऊपर जो एलिगेशन था ब्लास्फेमी का, वो कभी अभी तक साबित ही नहीं हुआ। यानी कि वो सिर्फ एक उस भीड़ का दिया हुआ क्लैरिफिकेशन था, एक बहाना था जो उस भीड़ ने पूरी दुनिया को दिया अपनी सफाई में। तुम्हें पता है उसकी असली गलती क्या थी? उसकी गलती केवल इतनी थी कि वो एक हिंदू था और बांग्लादेश में रहता था, बस। और ये तो केवल एक केस है जो तुमने सुन लिया दीपू चंद दास का, क्योंकि इस बार इंडियन मीडिया ने भी इस केस को कवर कर लिया, वरना ना जाने ऐसे कितने दीपू चंद दास हैं जो वहां पर रोज डेली इससे भी बुरी तरह मरते हैं, केवल अपनी पहचान की वजह से कि वो एक हिंदू है और वहाँ की माइनॉरिटी है। ये हाल है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ का। और उस दिन 18 दिसंबर को उस कट्टरपंथियों की भीड़ ने केवल यही एक केस नहीं करा, उन्होंने अपने खुद के 2 बड़े न्यूज़पेपर्स के ऑफिस को, मीडिया के ऑफिस को जला कर राख कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस न्यूज़ को कवर कर लिया था। इतना सब हो गया, लेकिन तुमने फिर भी अभी तक ये सब बहुत कम सुना होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर सुना होगा कि भारत में माइनॉरिटीज़ खतरे में है, वो माइनॉरिटी जो कभी कभी देश में मेजोरिटी पे भारी पड़ जाती है। दिल्ली देख लो, कश्मीर देख लो, बंगाल देख लो, हरियाणा का नू देख लो। इस देश में सरकारी सुविधाओं का लाभ आज भी मेजोरिटी से ज़्यादा माइनॉरिटी उठाती है, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी खतरे में है भाई। अगर इसे माइनॉरिटी खतरे में बोलते हैं, तो बांग्लादेश की मेजोरिटी जो वहाँ की हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ करती है, उसे क्या बोलते हैं? सोचना कभी।